गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं 10th क्लास। आज 10th क्लास की ज्योग्राफी हम जैसा जानते हैं कि फर्स्ट जो लेसन है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ी चैप्टर है। हम आपको पिछले क्लासेस में और हर वीडियो में ये बताते चलते हैं कि जो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट लेसन है, इसके 4 पार्ट बांट सकते हैं। पहला रिसोर्सेस, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, और थर्ड लैंड रिसोर्सेस, और फोर्थ सॉइल रिसोर्सेस। यानी 4 अगर आप देखेंगे 4 जो है लेसन को एक लेसन में डाला गया है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा है लेसन। हम लोग जो है रिसोर्सेस का टोटल पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेस पार्ट पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लैंड पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने आपको इंडिया के लैंड्स के बारे में बताया, इंडिया के लैंड यूज को बताया, इंडिया का लैंड फॉर्म्स बताया, और उससे लैंड फॉर्म्स के फीचर्स को बताया। आज हम जो पढ़ेंगे वह है लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में लैंड यूज पैटर्न पढ़ेंगे। लैंड यूज पैटर्न मीन्स द वेरियस यूज, डिफरेंट वेज ऑफ द यूज ऑफ लैंड। लैंड के किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, भूमि का जो उपयोग है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, किस वे में करते हैं, लैंड का हमारे लिए क्या यूटिलाइज है, और उस यूटिलाइज के लिए हम लैंड का कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर लैंड यूज पैटर्न, उसको हम बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न। इसको अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं वैरिड यूज ऑफ लैंड बाय ह्यूमन बीइंग। ओके, तो वैरिड यूज ऑफ लैंड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर पर्पस और नीड्स। अगर अपने उद्देश्य और आवश्यकता के लिए उस लैंड का यूटिलाइज करता है, विभिन्न तरह से यूज करता है, उस यूज को हम कहते हैं इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न। अब आप जानिए कि जितने भी वर्ल्ड के कोई भी लैंड होगा उसका यूटिलाइज 5 में होता है। ओके, ये हुआ आपका द वैरिड यूज ऑफ लैंड बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर द पर्पस और नीड्स इज कॉल्ड द लैंड पर्पस, लैंड यूज पैटर्न। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग्स है, इंडिया की जो लैंड्स है उसका यूटिलाइज हम लोग वह डिफरेंट 5 वे में करते हैं। कितने वे में करते हैं? 5 वे में करते हैं। अब 5 वे है, यानी कि देयर आर 5 ways to the land use pattern। लैंड यूज पैटर्न के 5 तरीके। पहला है फॉरेस्ट, सेकेंड है लैंड नॉट available for cultivation। ओके, थर्ड है uncultivated, other uncultivated land, cultivated land। फोर्थ है fallow lands, और फिफ्थ है agriculturable land। There are the 5 method ways of the land use pattern. The first is forest,
Second is land not suitable for cultivation, other uncultivated land, fallow lands and agricultural land. These are the five terms, 5 ways, 5 methods of the land use pattern. As we can say that the land use can be through the following phases. The first, forest. Second, land not available for cultivation, other uncultivated land, fallow land and agricultural land. अब इस एवरी का अगर हम देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन, फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट इज द बेस्ट वे ऑफ द लैंड यूज पैटर्न. सबसे अगर लैंड यूज पैटर्न का सबसे बेस्ट वे है तो वह है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज द बेस्ट वे टू द लैंड यूज पैटर्न. फॉरेस्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट materials, ways of the land use pattern by which our environment can balanced. लैंड यूज पैटर्न का जो पहला तरीका है, पहला यूज है, वह है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की वजह से हमारा जो अर्थ है, हमारा इकोलॉजी है, हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम है, वो बैलेंस्ड होता है. यानी कि इसको अगर देखेंगे तो इट इज द बेस्ट use of land pattern. ओके, सबसे बेहतर तरीका है. It is necessary, ये जरूरी है, necessary for the ecological balance, formation of soil and next अगर देख रहे हैं formation of soil, conservation of soil and control of land degradation और the soil degradation. अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट जो लैंड यूज पैटर्न का सभी यूटिलाइज है, उसमें से फॉरेस्ट एक ऐसा यूटिलाइज है जो हमारे लैंड के कंजर्व करता है, लैंड को कंजर्व करता है और इट्स गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स सच एज ऑक्सीजन, वुड, medicines, plants and natural habitat. It provides natural habitat for the wildlife. So it is the most important ways to the use of land pattern. सबसे अलग तरीका है. अगर इंडिया में अगर देखा जाए लैंड, तो लैंड भारत इंडिया का जो एरिया है उसका अगर एरिया देखा जाए 23.47 एरिया ऑफ आवर कंट्री इज covered with forest. हमारा अपने देश का जो 23.47% एरिया है, ये एरिया हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है. यानी इंडिया का 23.47% एरिया कवर्ड विद द फॉरेस्ट. और अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटलिस्ट, अब जाने कि इन्वायरमेंटलिस्ट के व्यू से कम 1/3 एरिया ऑफ एनी रीजन should be the covered with the forest. कितना होना चाहिए? 1/3 area. It means the 33% area should be the covered with the forest. नहीं, कहता है कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट है फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस. जैसा हमने आपको बताया, इट इज द बेस्ट वे. अगर हम लैंड पर सिर्फ फॉरेस्ट को हटा देंगे, then we find the different types of the problems and the others uses of the lands become the hard. became the tough, create the problems. अगर हम जब सिर्फ फॉरेस्ट को हटाएंगे, then we facing the different types of the ecological problem such as lacking of the oxygen, unbalance of our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर अनबैलेंस्ड हो जाएंगे. सो फॉरेस्ट इज द बेस्ट वे टू द यूज ऑफ द लैंड पैटर्न. अब हमने आपको बताया एक और पॉइंट्स, हमने क्या बताया कि 33% एरिया इसी फॉरेस्ट का है. 33% एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट. कितना कवर्ड होना चाहिए?
33% एरिया शुड बी कवर्ड होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वे टू द लैंड यूज पैटर्न। यह हमारा लैंड यूज पैटर्न का जो है ना फर्स्ट वे है, फर्स्ट तरीका है, और इट इज द बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है। यह सभी के लिए उपयोगी है। लैंड को अगर हमारा कल्टीवेटेड चाहिए, उसका अगर फर्टिलिटी चाहिए, अगर उसका कंजर्वेशन चाहिए, तो हमारा फॉरेस्ट जो है ना लैंड यूज पैटर्न इज द बेस्ट वे। ओके, अब सेकेंड जो हमारा आता है वह सेकेंड है हम लोग का, वह है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सेकेंड क्या है? लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि वो एग्रीकल्चरेबल लैंड पहले थे, लेकिन एट दिस टाइम these are not the कल्चरेबल, उसी को बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? द लैंड which was used as cultivated land, but now not used in cultivation, not available for cultivation, and it cannot be cultivated in future। ओके, कहता है कि ऐसा लैंड जो पहले कल्टीवेटेड थे, पहले एग्रीकल्चरेबल लैंड था, लेकिन अब जो है वो एग्रीकल्चरेबल लैंड नहीं है, और इन फ्यूचर दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी कल्टीवेटेड, वो एग्रीकल्चरेबल फॉर्म में यूज भी नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अगर हम इसको देखेंगे तो देयर आर द टू कैटेगरीज ऑफ दिस। अगर इसको देखेंगे तो दो कैटेगरीज है, एक है बैरन एंड वेस्टलैंड। ओके, एक है बैरन एंड वेस्टलैंड होता है, और दूसरा अगर देखेंगे सेकेंड, तो बैरन एंड वेस्टलैंड फर्स्ट हो गया, ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का है, और सेकेंड अगर हम देखेंगे तो वो सेकेंड है, अगर आप सेकेंड इसको अगर डिफाइन करेंगे तो सेकेंड बैरन एंड वेस्टलैंड एंड नॉट अ फर्म। और ये दूसरा जो पार्ट आ जाएगा वह है लैंड यूजेज फॉर public forms, okay, such as roads, schools, okay, etc। अब आप देखेंगे जैसे आप कहीं कोई प्लेस है, जैसे कोई विलेज कन्वर्ट हो जाता है, अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन रीजन होता है, तो उस अर्बन रीजन का डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चरेबल लैंड एरिया पे होता है। उस एग्रीकल्चरेबल एरिया जो पहले एग्रीकल्चरेबल था और दैट कन्वर्ट इनटू द सिटीज, अब वो सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह एग्रीकल्चरेबल लैंड अवेलेबल नहीं होता है कल्टीवेशन के लिए, और फ्यूचर में भी कल्टीवेशन नहीं है। आप जैसे देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, रेलवे लाइन का ग्रोथ होता है, रेलवे लाइन लगाए जाते हैं, तो रेलवे लाइन बेसिक रूप से एक्वायर्ड ऑफ द एग्रीकल्चरेबल लैंड, पहले एग्रीकल्चरेबल लैंड होता है और वो अब एग्रीकल्चरेबल लैंड नहीं रह जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वो एरिया जो है वह हमारा लैंड नॉट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन में आता है। ये एरिया जो है बेसिक रूप से उसका पार्ट बन जाता है, यानी पहले वो एग्रीकल्चरेबल एरिया था, अब वो एग्रीकल्चरेबल एरिया नहीं है, अब ना तो वो फ्यूचर में वो एग्रीकल्चरेबल एरिया हो सकता है। आप जैसे एग्जांपल देख लेंगे कि आपका अपना जो ओन बिल्डिंग्स चाटीमाई कैंपस है, उस बिल्डिंग्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोचिए आप 10 साल पहले कैसा था वो लैंड बेसिक रूप से एग्रीकल्चरेबल एरिया था, वो एग्रीकल्चरेबल लैंड था, लेकिन नाउ एट दिस टाइम बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल्स हैज बीन made or the constructed, so at this time these lands, yeah, that lands is not available for agriculture, or nor this can be used in future, और ना तो ये फ्यूचर में हम एग्रीकल्चरेबल लैंड में उपयोग कर सकते हैं। और भी आप अपने आसपास के शहरों में देखेंगे, आप अपने जगह पर देखेंगे कि बहुत से ऐसे जगह थे होंगे जो पहले एग्रीकल्चरेबल लैंड में यूज होता होगा, लेकिन एट दिस टाइम दैट रीजन्स कन्वर्ट इनटू द बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोडवेज और द कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन पर्पस ने उसको यूटिलाइज कर दिया है, वो लैंड कन्वर्ट हो जाता है, वो लैंड जो है एग्रीकल्चरेबल लैंड्स कन्वर्ट हो जाता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब
आप जैसे इस कैटेगरीज में रखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो एग्रीकल्चरेबल लैंड फ्यूचर में भी वो कल्टीवेट नहीं होगा। ओके, सेकंड यहाँ बोलते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड है। बैरन एंड वेस्टलैंड ऐसा एग्रीकल्चरेबल लैंड है दैट लैंड कन्वर्ट इनटू द अनयूजेबल। अब वो अनयूजेबल हो गया है और फ्यूचर में भी वो यूजेबल नहीं होगा। अब ऐसे बैरन और वेस्टलैंड जो होता है, बेसिक रूप से आप जान लीजिए, जो कॉन्क्रीटेबल लैंड एरिया होता है, उस एरिया को, कॉन्क्रीटेबल एरिया को हम बैरन लैंड बोलते हैं, और दोस लैंड्स आर नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, इसलिए इसको लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन में रखते हैं। वेस्ट लैंड ऐसा लैंड होता है जो लैंड को जो है वो किसी वजह से, किसी भी कारण से, जैसे माइनिंग से, जैसे अदर पर्पज से हमने उसका यूटिलाइज करना बंद कर दिया है और वह बेकार हो गया है, वह यूजेबल नहीं है और नहीं तो फ्यूचर में हम उसका यूजेबल कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम बोलते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। ओके, क्लियर। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का एरिया जो है नियर अबाउट, इंडिया का अगर एरिया टोटल देखा जाए, उस एरिया में अगर हम उठाएंगे तो उस एरिया में अगर हम देखेंगे तो टोटल जो हमारा एरिया है 14.2% एरिया of our country is under the land not suitable for cultivation. Land not suitable ये available for cultivation। पूरे भारत का जो एरिया है वह एरिया हमारा 14.2% एरिया है और 14.2% एरिया जो है इंडिया का वह अनएग्रीकल्चरेबल लैंड्स में है, यानी कि इसमें और इस कैटेगरीज में आता है, यानी रोडवेज, रेलवेज, बिल्डिंग्स, टाउन्स, ये सब चीजें इसी से में आ जाते हैं। बैरन लैंड्स एंड द वेस्ट लैंड्स है 5.5% एरिया इज, है ना, बैरन एंड वेस्ट लैंड। ओके, वेस्ट लैंड में है। चलिए, अब जो है रेस्ट जो 14.2 से इसमें से अगर करेंगे तो वो लैंड यूज पैटर्न्स में आ जाता है। ये हमारा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये दो पार्ट्स है हमारे लैंड अनअवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन के लिए। अब थर्ड हम देखेंगे, थर्ड हमारा कैटेगरीज है, अगर आप देखेंगे लैंड यूज पैटर्न का तो हमारा थर्ड है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। अदर अनकल्टीवेटेड लैंड को अगर आप देखेंगे तो ये अनकल्टीवेटेड लैंड है एट दिस टाइम, पहले था और इट मे भी, पहले नहीं भी हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम्स इट कैन बी चेंज्ड इनटू द एग्रीकल्चरेबल लैंड। कहता है कि ये एग्रीकल्चरेबल, ये लैंड जो है वह एग्रीकल्चरेबल नहीं है बट इट कैन बी चेंज्ड, ये हो सकता है। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो द लैंड which are not used in agriculture but can be changed, can be developed as the agriculturable land is called uncultivated land, other uncultivated land। इस कैटेगरीज को बोलते हैं, पहले वो एग्रीकल्चरेबल लैंड नहीं था, इस समय या पहले था ही या नहीं भी था, और इस समय वो एग्रीकल्चरेबल लैंड नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें, हम चाहें तो उसको एग्रीकल्चरेबल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इस तरह का जो लैंड होता है उस तरह को बोलते हैं अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। क्लियर? उस तरह के लैंड्स को क्या बोलते हैं? अदर अनकल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं। अब ये भी जो होता है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ द अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। ये अदर अनकल्टीवेटेड लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अदर अनकल्टीवेटेड लैंड को अगर 3 कैटेगरीज में बांटेंगे तो पहला होता है पास्चर लैंड। ओके, पास्चर लैंड। ओके, फर्स्ट हुआ पास्चर लैंड एंड सेकेंड हुआ लैंड अंडर द मिसलेनियस क्रॉप्स। लैंड अंडर द मिसलेनियस
और थर्ड जो आता है इसका कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड। These are the three categories of the other uncultivated land। हमने आपको बताया पहले शुरू में बताया कि जो हमारा एग्रीकल्चरेबल लैंड है वह एग्रीकल्चरेबल लैंड बेसिक रूप से अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो पहले एग्रीकल्चरेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, दोनों कैटेगरीज में होंगे। अगर वो एग्रीकल्चरेबल लैंड है तो उसका अगर हम यूज किया, इतना किया कि वो एट दिस टाइम लेफ्ट देम फॉर देम फ्रॉम द कल्टीवेशन, उसको हमने कल्टीवेशन से छोड़ दिया है, तो उस तरह के एग्रीकल्चरेबल लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। यानी ऐसे एग्रीकल्चरेबल लैंड पहले हमने खेती किया लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है या लेफ्ट देम फॉर द गेनिंग ऑफ द फर्टिलिटी, तो उस तरह के लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल लैंड। सेकेंड बोलता है ये कि लैंड अंडर द मिसलेनियस क्रॉप्स एंड द ट्री। नेचुरली लैंड्स का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो देन आफ्टर सम टाइम्स वी फाइंड दैट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड द ग्रासेस आर द नेचुरली ग्रो। अगर उस एरिया में देखेंगे तो धीरे धीरे स्वतः बहुत से प्लांट्स जो है नेचुरली फॉर्म में बढ़ जाएंगे, और जब नेचुरली फॉर्म में जब प्लांट्स बढ़ जाएंगे तो दैट्स लैंड कन्वर्ट इनटू द अनकल्टिवेटेड लैंड। अब वो उसका हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे या नेचुरली कभी किया नहीं और वहां पर मिसलेनियस डिफरेंट टाइप्स के ग्रासेस और प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर गए हैं और एट दिस टाइम वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उस तरह के लैंड को बोलते हैं लैंड अंडर द मिसलेनियस क्रॉप्स एंड द ट्रीज। फर्स्ट जो है वो है पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। क्या है? पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे बहुत से लैंड्स होता है जो बेसिक रूप से हर गांव के पास, हर विलेज के आसपास में गवर्नमेंट बेस पर एरिया रिक्वायर्ड कर दिया जाता है और उसको जो है ना सुटेबल, उसको एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वो बेसिक रूप से लैंड देम फॉर द ग्रोइंग ऑफ द नेचुरल ग्रासेस और दैट ग्रासेस यूज्ड बाय द विलेज पीपल्स फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। इस तरह के बहुत से एरिया है, तो वो पास्चर और द ग्रेजिंग लैंड है और वो अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड आता है। लेकिन अब ध्यान देंगे ये चीज जो है, ये पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, प्रॉपर केयर करें, तो हम उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट करते हैं। These area when we slash at the bud and the cuttings or clean of the different types of the grasses and the plants, that area also convert into the agriculture area and the cultivable wasteland that also convert into the agriculturable land। Okay, agriculturable area में इसी से other uncultivated land ऐसा land होता है agriculturable land which were used as the cultivation or not used for the cultivation, but at this time not used as the agriculturable land, but in future we convert into the agriculturable land, so it's known as other uncultivated land, and there are the three categories of other uncultivated land। अगर इंडिया का टोटल एरिया देखा जाए तो हमारे पूरे इंडिया का अगर देखा जाए तो 8.3% एरिया of our country is under other uncultivated land। ओके, अब इसे 0.3 को डिवाइड करेंगे तो आप अपने बुक पे जाएंगे और बुक में अगर आप देखेंगे तो दो डायग्राम है, लैंड यूज पैटर्न में देखेंगे दो पाई चार्ट है और दो पाई चार्ट दिए गए हैं। वन जो पाई चार्ट है वो 1960 का है और सेकेंड जो पाई चार्ट है वो 2014 का दिया है, न्यू बुक में 2014 और 15 का दिया गया है। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करना है। देयर these areas also the divided, वहां पर आपको एक्यूरेट जो है 8.3 को ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए वो मच लुक एट दिस पिक्चर एंड डायग्राम एंड एनालाइज ऑफ देम। ओके, ये आपका थर्ड अदर कल्टीवेटेड लैंड, these are the 3 groups। ओके, एंड नाउ वी लर्न अबाउट द फोर्थ फैलो लैंड। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे फैलो लैंड। लैंड यूज पैटर्न का जो चौथा है वह हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड बेसिक रूप से जानिए कि वह एग्रीकल्चरेबल लैंड होता है। फैलो लैंड क्या होता है? वह एग्रीकल्चरेबल लैंड होता है और वह पूरा एग्रीकल्चर किया भी जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको लिव देम फॉर द 1 year to 5 year, उस तरह के एग्रीकल्चरेबल लैंड को बोलते हैं फैलो लैंड्स। इसके लिए हम इसको डिफाइन करेंगे, फैलो लैंड्स को डिफाइन करेंगे। फैलो लैंड
इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो द एग्रीकल्चरेबल लैंड which left them from cultivation since 1 to 5 years for gaining fertility or other purpose. अगर हम उसको 1 से 5 साल तक का एग्रीकल्चरेबल लैंड्स को लेफ्ट फ्रॉम द कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, तो वो लैंड को हम फैलो लैंड की कैटेगरीज में लाते हैं। और फैलो लैंड्स को अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के फैलो लैंड्स होते हैं। एक होता है कैरेंट फैलो लैंड्स और दूसरा होता है अदर देन कैरेंट फैलो लैंड्स। ओके, ये 2 तरह के होते हैं, कैरेंट फैलो लैंड्स एंड अदर कैरेंट फैलो लैंड्स। अब कैरेंट फैलो लैंड्स यानी कि लेफ्ट देम फॉर द 1 ईयर, द एग्रीकल्चरेबल लैंड left since 1 year from cultivation अगर हम 1 ईयर तक छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड्स। अगर 1 ईयर से ज्यादा और 5 ईयर से कम छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं अदर, यानी कि लैंड left them since 1 to 5 years is called current other than current fallow lands। क्लियर? अब ये हमारा fallow lands है, इस लैंड्स को भी हम, ये बेसिक रूप से एग्रीकल्चरेबल लैंड्स का पार्ट है जिसमें हम 1 साल के लिए छोड़ दिया या उसको 5 साल के लिए कर छोड़ दिया और 5 साल के बाद फिर वो एग्रीकल्चरेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। 1 साल के लिए इस साल खेती नहीं किया, फिर अगले साल खेती कर रहा है, तो वो फैलो लैंड कहलाता है। वो बेसिक रूप से एग्रीकल्चरेबल लैंड का ही पार्ट होता है। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो फैलो लैंड्स एग्रीकल्चरेबल लैंड्स का एक कैटेगरी, सब कैटेगरीज आ जाता है। जैसे ये सब कैटेगरीज है, उसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड का जो एक सब कैटेगरीज है वो फैलो लैंड्स है, जिसको हम 1 ईयर टू 5 ईयर तक के लिए उसको हम बेसिक रूप से क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम फैलो लैंड्स को देखेंगे तो टोटल फैलो लैंड्स जो है 8.5% एरिया ऑफ आवर नेशन इज अंडर फैलो लैंड्स। क्लियर? ये हमारा 8.5% एरिया जो है टोटल है हमारे भारत का, जितना एग्रीकल्चरेबल हमारा लैंड है उस लैंड का 8.5% एरिया फैलो लैंड्स में है। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चरेबल लैंड। फैलो लैंड्स को हमने देखा। अब लास्ट जो है हमारा टॉपिक लैंड यूज पैटर्न का लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो लास्ट टॉपिक है फैलो लैंड्स है। क्लियर? अब फैलो लैंड्स के बाद है हमारा एग्रीकल्चरेबल लैंड्स। अब एग्रीकल्चरेबल लैंड्स को देखेंगे। एग्रीकल्चरेबल लैंड्स का मतलब होता है द लैंड व्हिच आर कल्टीवेटेड, ओके, एवरी ईयर, जिसको हम एवरी ईयर कल्टीवेट करते हैं, वो बेसिक रूप से क्या कहलाता है, वो बेसिक रूप से एग्रीकल्चरेबल कहते हैं। एग्रीकल्चरेबल लैंड, इसका मतलब होता है द लैंड व्हिच cultivated every year is called agriculturable land। अब there are 2 categories of agriculturable land। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं NSA means net sown area, और दूसरी को बोलते हैं GCA। ओके, सेकेंड को क्या बोलते हैं, GCA, ग्रॉस
क्रॉप्ड एरिया। ओके, बोथ आर द डिफरेंट। नेट सोन एरिया अलग है और ग्रॉस क्रॉप एरिया अलग है। नेट सोन एरिया देखिए, द एग्रीकल्चरेबल लैंड which cultivated every year for cropping crops, इसको बोलते हैं द एग्रीकल्चरेबल लैंड which cultivated more than once in a year is called GCA, is called NSA। आप देखो, अब इसको समझे ध्यान से। ये मान लो एग्रीकल्चरेबल लैंड है, इस एग्रीकल्चरेबल लैंड को हमने 1 ईयर में किया तो ये NSA है। क्लियर? अब इसको अगर हम इसी क्रॉप्स में अगर हम दूसरी तरह के भी क्रॉप्स का यूटिलाइज करते हैं, अब इसमें हम 2 फसल उगाते हैं। एक हमने उगाया क्या, व्हीट एज ए रबी, और दूसरा हमने क्रॉप किया पैडी, धान। अब देखो, एक एग्रीकल्चरेबल लैंड है तो ये नेट सोन एरिया है, लेकिन हमने व्हीट का भी प्रोडक्शन किया तो व्हीट का भी इसका काउंटिंग हुआ, और पैडी में भी इसका यूटिलाइज किया तो ये एग्रीकल्चरेबल एरिया पैडी में भी काउंट किया। 1 ईयर में 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया तो पैडी वाला भी प्लस होगा और ये वाला भी प्लस, ये दोनों आ जाएंगे एग्रीकल्चर एरिया का। जैसे हम पैडी वाला सेकेंड जो हम एग्रीकल्चर किया मोर टाइम्स किया, वंस एक बार से अधिक किया, तो पैडी वाला भी एग्रीकल्चर एरिया जब हम इसमें जोड़ेंगे तो वो क्रॉस क्रॉप एरिया हो जाएगा। अगर ओनली हम व्हीट का 4 ईयर का दोनों के लिए एक ही लैंड है, लैंड एक है, तो ये नेट सोन एरिया है, यानी कि टोटल भूमि है। लेकिन उस भूमि का अगर हम यूटिलाइज जितनी बार करेंगे, अगर हम पैडी में किया तो पैडी में, अगर हमने इसको पोटैटो का प्रोडक्शन करना, शुगर केन का प्रोडक्शन किया, एक ही लैंड्स को अगर साल में एक बार से अधिक बार यूज करते हैं तो वो प्लस होता है नेट सोन एरिया में, और उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। ओके, इंडिया का टोटल एरिया, ओके समझ गया आप। एग्रीकल्चरेबल लैंड्स फिक्स होता है, ये एग्रीकल्चरेबल एरिया है। मान लीजिए एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए एग्जांपल, ये 1 हेक्टेयर लैंड है। 1 हेक्टेयर लैंड पे हमने क्या उगाया, व्हीट। आज जैसे ये उगाया तो 1 हेक्टेयर लैंड हमारा नेट सोन एरिया है, और 1 हेक्टेयर पर हमने पैडी भी उगाया, तो पैडी वाला एग्रीकल्चर एरिया इसमें जुड़ेगा तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हेक्टेयर हो गया। ये एक पे हमने व्हीट का प्रोडक्शन किया, एक पर हमने पैडी का प्रोडक्शन किया, तो ये 2 हेक्टेयर, जैसे 1 हेक्टेयर प्लस होगा तो ये 2 हेक्टेयर एरिया क्या हो जाएगा, GCA हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ये होता है ग्रॉस नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में अंतर। नेट सोन एरिया फिक्स एरिया होता है, जबकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वैरी करता है। अगर उसको यूटिलाइज करेंगे तो बढ़ेगा और नहीं यूटिलाइज करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। नेट सोन एरिया से ज्यादा होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया को अगर देखेंगे तो 46% एरिया जो है हमारा एग्रीकल्चरेबल लैंड है। 46% area of our nation is need zone area। ओके, यानी अगर आप देखेंगे तो 46% हमारा एग्रीकल्चरेबल लैंड है। These are the 5 ways by which we use of our land, that is called land use pattern। That is the topics and it is the clear। Okay, now next classes में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, और उस क्वेश्चन के लिए तब तक के लिए आप इसको स्टडी करेंगे, वीडियो देखिए बार बार, और वीडियो देखने के बाद आप इसी टॉपिक्स में जो 2 डायग्राम दिया गया है 1960-61 का और 2014 और 15 का, या 2014-15 या 2006-7 जो बुक में है, आप दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। 5 टर्म में हमने जो सब यूनिट्स डिवाइड किया है, उस सब यूनिट्स का उसका एनालाइज कीजिए, दोनों का कंपैरेटिव स्टडीज कीजिए, एंड देन अंडरस्टूड टू दिस land use pattern। If you find any types of the problems,
then you call me on 9470055004. That is my WhatsApp number also. And now you can write the problems on the paper and send to me on my WhatsApp number. Okay, then I will try to solve your problems. Okay, thank you. Have a nice day.